बृहस्पतिवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर ने पहुंचकर अधिकारियों व पदाधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए सपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ के सफल आयोजन पर देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। दोनों लोगों के कुशल नेतृत्व में सूझबूझ व तैयारी के साथ सकुशल कुंभ को सफल कराना पूरी दुनिया में इतना बड़ा कार्य पहली बार हुआ है कि 66 करोड़ लोगों को स्नान करा देना और उनको सुरक्षित अपने घर पहुंचा देना, ये भूमिका निभाना कोई खिलवाड़ नहीं। विपक्ष इस पर भी सवाल उठाता है। विपक्ष का काम ही है वही है। विपक्ष कुछ सही बात भी कर लिया करे कि पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए सकुशल कुंभ को सफल कराया और कहीं भी हथियार नहीं चलाए, 66 करोड़ को स्नान करवा कर उनके घर पहुंचा दिया, इसकी दो तारीफ करनी चाहिए। सपा के रावण वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि रावण को क्यों बदनाम कर रहे हो, वह अपने अंदर देखे मानव के वेश में भी मानव का हक लूट रहे हैं। 27% आरक्षण किसी को दिया क्या, ये खुद लुटेरे हैं। अति पिछड़ों का हक लूट, 12% वोट मुसलमान का लेकर उन्हें झुंझुना पकड़ा दिए। वोट के लिए बोलते हैं कि आ जाओ, जब वोट अति पिछड़ों को ले लेते हैं फिर सरकार बनाकर गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा को तैयार कर रहे हैं। सभी विधानसभा के कार्यों की समीक्षा हम करते रहते हैं। 2027 में 10 सीटों पर यहाँ तैयारी कर रहे हैं। जो अहंकार और घमंड है, लोगों को गुमराह कर वोट लेने का उनका हिस्सा कौन देगा। सर, महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ है, इसके लिए क्या करें? कि इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि दोनों लोगों के कुशल नेतृत्व में सूझबूझ के साथ पूरी तैयारी के साथ पूरी योजना बना करके सकुशल कुंभ को सफल कराना पूरी दुनिया में इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है। इतनी जनसंख्या, जो 66 करोड़ लोगों की बात आ रही है कि 66 करोड़ लोगों को स्नान करा देना और सकुशल लोगों को अपने अपने घर पहुंचा देना, ये भूमिका निभाना खिलवाड़ बात नहीं है। यूपी के डीजीपी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए इसकी तारीफ कर रहे हैं। डीजीपी के इस बयान से अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बंदर में मौत की लिस्ट अभी तक जारी नहीं, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, वो विपक्ष में है, वो विपक्ष बात तो करेंगे ही। हम तो यही उनको कहेंगे कि कुछ सही बात भी बोला करिए। पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ हाथ जोड़ करके, माइक बजा करके और सकुशल उन लोगों ने काम को अंजाम दिया है, महाकुंभ में जिस तरह एक भी कहीं हथियार नहीं चलाए, इस पे उनको नहीं जानकारी है कि कितने बारीकी के साथ पुलिस वालों ने अपील करके, हाथ जोड़ करके, माइक से निवेदन करके और 66 करोड़ लोगों को सकुशल स्नान करा के घर पहुंचा दिए। इसकी तो तारीफ उनको करनी चाहिए। और जहां तक रही बात डीजीपी अगर उन पुलिस वालों की शाबाशी नहीं करेगा तो फिर तो ये तो अन्याय होगा। लगातार अव्यवस्था के लिए जो महाकुंभ में है, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप उसको देखिए, अगर अर्थशास्त्री होते तो ये बात की नहीं करते। आज अयोध्या को ले लीजिए, बनारस को ले लीजिए और प्रयागराज, आप अगर उठा के देखेंगे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। गाड़ी वाले को मिला, सरकार को भी फायदा हुआ, चाय वाले को फायदा हुआ, कपड़े वाले को फायदा हुआ, भोजन वाले को, हर तरह के हर काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट हुई है। उस पे तो ध्यान नहीं है, खाली बुराई पर ध्यान है, तो क्या किया जाएगा। सीएम योगी को लेकर बड़ा बयान दिया है कि सीता माता का अपहरण रावण ने किया था साधु के वेश में, इसलिए तो जब अब रावण को काहे कह रहे हैं, वो अपना ही काहे नहीं देखते। उन्होंने तो मानव के भेष में मानव का हक लूटा। 27% आरक्षण दिया राजभर को, दिया पाल को, दिया प्रजापति को, नाई को, गौड़ को, निषाद को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, चौरसिया को दिया।
किसी को दिया हो तो बता दें। ये तो खुद लुटेरा हैं। हज पिछड़ों का हक लूटा, 18% वोट मुसलमानों का लिया, झुनझुना थमा दिया। वोट जब लेना होता है तो कहते हैं कि आ जाओ, जब वोट मुसलमानों का ले लेते हैं पिछड़ों का, तो फिर जब सरकार बना लेते हैं तो गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उत्तर प्रदेश के 1,08,000 ग्रामीण सफाई कर्मी की मांग है, सेवा नियमावली बदलाव, पद का नाम बदलाव, प्रमोशन, इसके लिए क्या? उसके लिए आयोग 5 सदस्यीय टीम गठित हो गई है। 1 महीने में रिपोर्ट तैयार होकर आ रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है। संजय निषाद को क्या कहेंगे? लगातार उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। अपने वो बड़े भाई हैं, नेता आदमी हैं, उन पे क्या कहा जाए। देखिए, एक इतिहास है कि हमेशा फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, उसी से उम्मीद करते हैं ये छोटा नहीं बड़ा बड़ा फल दे, बढ़िया मस्त दे। तो हमेशा जितने सूखे हुए लोग रहते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है, कोई काम नहीं है, तो वो खाली चक्का मारते हैं कि पेड़ में कि फल लगा है तो मारो, उसी में से टूट के कुछ लाई जाए। हमारे क्षेत्र के ही एक मीडिया को आपने बड़ी